क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, कहता है हमसे कि पढ़ लो तुम लोग। हाँ देखो, ये कहता है कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर बाप रे प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है और लंबा क्वेश्चन में। हाँ फिर कहता है हमसे हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। देन इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो दे रखे हैं। अगर देखो इसके रियल रूट्स नहीं है तो यानी जो हमारा डी है वो लेस देन 0 आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी के लिए सॉल्व करते हैं। डी की जगह लिखते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू नहीं लेस देन 0 है ना, 0 बड़ा है और डी छोटा है। बी स्क्वायर, इस इक्वेशन में बी हमारा कौन सा टर्म होगा, देखो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। ये तुम्हें जो दे रखा है ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे लेना। तुमको पता है बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है, ये रहा एक्स, और ये जो बाकी नंबर्स है ना ये पूरा बी होगा तुम्हारा, क्योंकि ये पूरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2ac प्लस बी डी का होली स्क्वायर, नहीं ये तो उस पर स्क्वायर, होली स्क्वायर माइनस 4। ए की बात करें, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ पे है, इधर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सी यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट ये दोनों टर्म है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो सुनो, जिसको भी एक सेकेंड रुकना, ये बहुत टेढ़ा चला गया, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अभी भी टेढ़ा ही गया। हाँ तो ये जो दे रखा है सुनो, अब इसके आगे तुम लोग को ये सिंबल लगाना है। अब देखो सुनो, जिसको इस सिंबल से दिक्कत होती है इसको ना तुम लोग ऐसे ट्रीट करो कि इक्वल का ही साइन लगा, तो बहुत इजीली कर लोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको उस तरह भेज देंगे। इसको हमने क्या बोला, इक्वल की तरह ट्रीट करो। इक्वल की ट्रीट करने मतलब इक्वल की तरह मानो कि ये इक्वल का ही साइन है। तो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम लोग उधर भेजते तो होता क्या, ये माइनस का है ना, उधर जाके ये पूरा, रुको एक सेकेंड रुकना, ये जो स्क्वायर है पहले इसको हल्का सा सॉल्व करो। चलो ठीक है सुनो, इसको तुम उस तरफ भेज दो बस। तो ये आ गया 2ac प्लस बी डी पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंबल चेंज हो गया, जैसे कि इक्वल का साइन होता तो जो चीज़ करते ना सेम वैसे ही कर देनी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसके बाद देखो इसका होल स्क्वायर है, सिंपलीफाई, देखो नॉर्मल देखो सिंपलीफाई में क्या करते हो, चीज़ों को धीरे धीरे सिंपल कर देना है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर दो, सिंपल चीज़। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंपल चीज़।
इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो हम बस वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे। स्क्वायर लगा, हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे दो नंबर्स है ना, एक 2 पे स्क्वायर चढ़ेगा, एक चढ़ेगा AC प्लस BD पे होल स्क्वायर। इक्वल वाला साइन 4, इसका मल्टीप्लाई, देखो ये जो है ये इनके ब्रैकेट से हटा दो, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई कर दो। तो A का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, देगा A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर A का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, देगा A स्क्वायर D स्क्वायर, फिर B का, और सिंबल किसका है प्लस का, प्लस B स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई C के साथ C स्क्वायर, फिर B स्क्वायर का मल्टीप्लाई D के साथ B स्क्वायर D स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, आएगा 4। ये वाला स्क्वायर अगर ओपन कर दें हम लोग तो आएगा A, ये देखो A प्लस B जो होता है ना उस पर होल स्क्वायर चढ़ा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, बस वही चीज़ करनी है। हाँ सही। तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AB है ना। फिर क्या, ब्रैकेट हमारा वही चिड़िया की चोंच, और यहाँ पे एज इट इज़ जो लिखा हुआ हमारा एज इट इज़ ऐसे ही है ना, जो भी है। अब देखो सुनो, 4 से 4 कट रहा है, साफ साफ काट दिया। अब इसको दोबारा यहाँ ले, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD, इस टर्म को दोबारा यहाँ ले आओ, इसका सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। तो अगली बार इसको भेजना ही ना कभी, चिड़िया की चोंच। अब देखो सुनो, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करना है, सब कुछ ओपन करो, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो। तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर, एक और माइनस का मल्टीप्लाई B स्क्वायर C स्क्वायर, एक और माइनस का मल्टीप्लाई, थक गए, माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर, चिड़िया की चोंच 0। अब देखो सुनो, ये हो रहा है कैंसिल, काट दिए, और कौन हो रहा है, ये हो रहा है कैंसिल, प्लस माइनस वाले कैंसिल कर दिए, बचा क्या 2ACBD एंड माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, चिड़िया की चोंच 0। तो भाई ठीक। अब देखो सुनो, यहाँ पे ना ये साफ साफ लग रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB जैसा, तो यहाँ पे हम लोग A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, इसका ज़रा माइनस जो है, इसका ना माइनस कॉमन ले लो अगर, सुनो, अच्छा को लिख के दिखा दे रहे, पहले इसको लिखो जरा, माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर, फिर इसको लिखो माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर इसको लिख दो प्लस का 2, इसको प्लस का 2ACBD। अब देखो सुनो, इस चिड़िया की चोंच 0 शाइन कर रहा है, वो चिड़िया की चोंच 0 है।
अब माइनस को ले लो इसमें से कॉमन, पूरे में से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएंगे सिंबल चेंज, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। चिड़िया का चोच 0, माइनस को उधर भेज दो, माइनस ख़त्म, 0 के पास चला गया। ये हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। ए स्क्वायर हमारा क्या होगा, ए डी, और मतलब a क्या होगा ए डी, और b क्या होगा यहाँ पे बी सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चिड़िया की चोच 0, स्क्वायर को भी उस तरफ भेज दो, स्क्वायर को उस तरफ भेजा 0 के पास, 0 ने स्क्वायर खा लिया, ख़त्म कर दिया। चिड़िया की चोच 0, इसको उधर भेज दो, ए डी, चिड़िया की चोच, और ये बी और सी, तो ए डी इज़ लेस देन बी सी। और ये एम सी क्यू है इतना बड़ा, याद करके जाना ये वाला, इतना बड़ा एम सी क्यू आएगा 1 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन है, कौन सा सही आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है, ए डी इज़ लेस देन बी सी और बी सी इज़ ग्रेटर देन ए डी, जो भी पढ़ो खत्म।